May I get in, sir? Yes. Yes, Ankur, please have a seat. Thank you, sir. हेलो अंकुर, कैसे हैं आप? Sir, I'm totally fine. ओके. So Ankur, tell me something about you. Sir, as you had seen my resume, मैंने 4 साल एज एन साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट काम किया है और मेरा इस फील्ड में काफ़ी इंटरेस्ट भी है। और एज मैंने मोबाइल पेनिट्रेशन टेस्टिंग भी करी है। एज रिज्यूमे में नहीं लिखा है, बट क्योंकि मैंने उतनी स्किल गेन नहीं करी, बट हाँ, मुझे मोबाइल पेनिट्रेशन टेस्टिंग भी आती है, एंड्रॉयड एंड iOS। और मैं सर म्यूज़िक इंटरेस्ट है, हॉबीज़ मेरा रैप सॉन्ग सुनने में है। ओके, ओके, गुड. सो आपको यहाँ पे मैं जो आपका रिज्यूमे देख पा रहा हूँ, ये बता रहा है कि आप लास्ट 4 ईयर से जो है वेब पेनिट्रेशन टेस्टिंग की जो डोमेन है उसमें वर्क कर रहे हैं. जी सर। ओके. तो यहाँ पे मेरे को बताएं, आपकी जो स्टार्टिंग होती है किसी भी डोमेन पे, जब आप पेनिट्रेशन टेस्टिंग स्टार्ट करते हैं तो क्या प्रोसेस है? सर सबसे पहले सर रिकॉन्सेंस इंफॉर्मेशन गैदरिंग, सबसे पहले तो जितना ज़्यादा हो सके इंफॉर्मेशन गैदर करना ही बेस्ट रहता है, ताकि आगे के फर्दर स्टेप्स में काफ़ी हेल्प करता है। उसके बाद नेटवर्क स्कैनिंग आती है, फिर एनुमरेशंस एंड मेंटेनिंग एक्सेस। ओके. सो यहाँ पे अंकुर, हमारे पास अगर मैं ये जानना चाहूँ कि आप किन किन वेबसाइट्स के जो प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे आप पहले से काम कर चुके हैं या उनसे आप अच्छे से फैमिलियर है, पेनिट्रेशन टेस्टिंग किन वेबसाइट्स के प्लेटफॉर्म पे कर सकते हैं आप? like sir which made out of PHP, Laravel, MongoDBs। ओके. सो यहाँ पे आप PHP, Laravel, MongoDB पे वर्क कर चुके हैं, आप अच्छा एक्सपीरियंस है. जी सर। मजेंटो वेबसाइट में करा है, वर्डप्रेस वेबसाइट में करा है आपने? यस सर। ओके, परफेक्ट. सो अंकुर, यहाँ पे जब आप पेनिट्रेशन टेस्टिंग परफॉर्म करते थे तो ऐसा कौन सा पॉइंट है जो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगता था और कौन सा एक ऐसा पॉइंट है जो आपको लगता था कि टिपिकल है थोड़ा? सर पैरामीटर टेम्पटेशन में मुझे सर काफ़ी इंटरेस्ट है। मैं जहाँ भी मुझे कोई पैरामीटर मिलता है, मैं उसके साथ छेड़छाड़ करके वल्नरेबिलिटी ढूँढने की कोशिश करता हूँ उसमें, तो वो मेरे लिए काफ़ी फन पार्ट ऑफ हैकिंग हो जाता है। ओके. और जो सर टिपिकल पार्ट है उसमें सर मेरे मैनुअल एसक्यूएल इंजेक्शंस आ जाते हैं, क्योंकि सर मैनुअली क्वेरीज तो एसक्यूएल की बहुत सारी है, तो एक-एक मैनुअल टेस्ट करना थोड़ा बोरिंग सा लगता है। ओके. सो यहाँ पे जब आप पैरामीटर टेम्पटेशन की बात कर रहे हैं तो वो आप किसके जरिए करते हैं? बेसिकली पैरामीटर्स ढूंढते किस जरिए से आप? सर बर्ब सूट हेल्प करता है कई पैरामीटर्स में। एक टूल है पैरामाइनर, तो वो भी हेल्प कर देता है पैरामीटर्स में। और काफ़ी कुछ वेबसाइट विजिट करके और इंटरनल एक्टिविटीज़ कर करके भी पैरामीटर्स रिकॉर्ड निकालते हैं। ओके. सो अंकुर, यहाँ पे जब आप वेबसाइट पेनिट्रेशन टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं तो कौन सा वो टूल है जिसको आप सबसे ज्यादा प्रेफर करते हैं? आपको सबसे ज्यादा कौन सा पसंदीदा टूल है जिसको आप सबसे ज्यादा प्रेफर करेंगे? सब बर्ब सूट। बर्ब सूट को. ओके. तो बर्ब सूट में आपको ऐसा क्या खास लगता है? क्या फंक्शनिंग है बर्ब सूट की ऐसी? सर बर्ब सूट जो मेन फंक्शनैलिटी उसकी ये है कि वो एक इंटरसेप्टर है। मेन काम इंटरसेप्ट करता है रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्सेज को। और बाकी उसके और भी फीचर्स है, लाइक स्पाइडर, वेबसाइट के इंटरनल लिंक्स में जाके उनको स्पाइडर करता है और उनका एक अच्छा सा साइट मैप क्रिएट करता है, तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहता है बर्ब सूट से। ओके. और क्या क्या फीचर्स ऐसे हैं जो बर्ब सूट में आपको पसंद है? लाइक इंटरसेप्ट कर रहा है, वो स्पाइडरिंग कर रहा है, ठीक है, और क्या काम करता है बर्ब सूट? सर जैसे उसका रिपीटर, बार-बार हम रिस्पॉन्सेज और रिक्वेस्ट को बार-बार कैप्चर करके उनमें चेंजेस करने से अच्छा है, एक बार एक रिक्वेस्ट को कैप्चर कर लेता है वो, और उसमें आप जैसे चाहें वैसे चेंजेस करके उनके रिस्पॉन्सेज चेक कर सकते हैं। ओके, ठीक है. और और भी सर उसमें एक्सटेंशंस हैं काफ़ी सारे, तो वो भी काफ़ी अमेजिंग एक्सटेंशंस है जो बीएफ स्टोर में आते हैं, लाइक ओके. हार्ट ब्लीड। जो बीएफ टूल है, ये जो फंक्शन है बेसिकली जो बर्ब सूट के अंदर मिलता है, ये किस मेन फंक्शन के अंदर आता है? बीएफ टूल बेसिकली हमें किस जगह पे मिलता है? सर इस एक्सटेंडर में। ओके, परफेक्ट, ठीक है.
तो अंकुर यहाँ पे बॉबसूट के अंदर एक फंक्शन होगा, आपने सुना होगा सीक्वेंसर। जी सर। ये क्या काम आता सर ये सीक्वेंसर सर एज़ पर मैंने इतना यूज़ नहीं करा, बट सर मेरे को इसकी फंक्शनिंग का बारे में थोड़ा बहुत पता है कि एक रिक्वेस्ट जो है उसमें उसकी जो फंक्शनिंग हो रही है तो उसमें उसके सीक्वेंसेस जो पैरामीटर्स जो हैं उनके साथ वो चेंजेस करता है। है? ओके। अच्छा मेरे को एक बात बताएं, अगर मेरे पास एक वेबसाइट है, ओके, एंड यहाँ पे मेरे पास कुछ पैरामीटर्स आ रहे हैं जिसकी जो वैल्यू आ रही है वो 150 आ रही है, और हर रिक्वेस्ट में वो वैल्यू जो है वो जा रही है सर्वर तक। मैं चाहता हूँ कि एक ही बार में मैं कुछ ऐसा करूँ जिससे हर बार वो वैल्यू 150 से चेंज होके 105 हो जाए या फिर 100 रुपीज हो जाए, तो वो मैं कैसे कर पाऊंगा बॉबसूट की हेल्प लेके? सर बॉबसूट में एक फंक्शन है जिसका नाम है फाइंड एंड रिप्लेस। तो सर उसमें आप अपना जो 150 टाइप कर सकते हैं एज पर फाइंड में, एंड रिप्लेस के फॉर्म में आप 1500 या आप जो भी चाहते हैं वो लिख सकते हैं, ताकि जहाँ भी 150 आएगा तो वो वेबसूट ऑटोमेटिकली उसको आपके डिजायर्ड कैरेक्टर में चेंज कर देगा। ओके, सो यहाँ पे आई थिंक आप कहना चाह रहे हैं मैच एंड रिप्लेस के जी अंदर सर। वो होगा। तो जब मैच एंड रिप्लेस के अंदर हम इस चीज को रिप्लेस कर रहे हैं तो किस पॉइंट में बेसिकली हम वहां पे जाके इसे चेंज कर सकते हैं, यानी कौन से ऐसा सेटिंग्स है जहां पे हम जाके मैच एंड रिप्लेस को चेंज करेंगे, और उस सेटिंग्स के अंदर हम क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन ध्यान रखेंगे? सर प्रॉक्सी के अंदर आते हैं ये ऑप्शंस के अंदर सेटिंग्स, तो उसमें अपने को ये ध्यान रखना है कि ये रिक्वेस्ट में चेंजेस हो। ओके, सो ये रिक्वेस्ट हेडर में होगा या बॉडी में होगा? अगर सर पैरामीटर रिक्वेस्ट, वैसे तो सर बॉडी में होना चाहिए क्योंकि अक्सर पैरामीटर रिक्वेस्ट बॉडी में जाते हैं, और अगर आपका पैरामीटर रिक्वेस्ट हेडर में है तो आप हेडर में भी चेंज कर सकते ओके परफेक्ट, ठीक है। सो अंकुर, अब हम बेसिकली यहाँ पे जो हमारी कंपनी है, हम साइबर सिक्योरिटी मेंटेन रखते हैं, ठीक है, हम साइबर सिक्योरिटी सर्विसेज भी देते हैं और कोर्सेज भी प्रोवाइड कराते हैं, तो ट्रेनिंग्स भी दे रहे हैं हम, और साथ ही साथ सर्विसेज भी दे रहे हैं। अब हमारे पास काफ़ी अलग अलग जगहों के क्लाइंट्स हैं, तो हमें ध्यान रखना है कि उनकी जो सिक्योरिटी है, जो बहुत ज़रूरी पार्ट है, वो मेंटेन है, एंड उसके लिए अभी हम कुछ मैनुअल और ज़्यादातर ऑटोमेशन वर्क कर रहे हैं। हैं। तो आप क्या सजेस्ट करते हैं, अब हम आगे इसको अच्छे से कैसे सुधार सकते हैं या इस पर कैसे काम कर सकते सबसे पहले तो एक टीम बिल्डअप करना सही रहेगा, क्योंकि एक टीम होता है तो वर्क एनहेंस होता ही है और अपग्रेड आता ही है। और दूसरा सर, उनकी सिक्योरिटी में एक मेजर रोल उनका भी होता है, क्लाइंट्स का भी। तो क्लाइंट्स को भी नॉलेज होनी चाहिए अटैक्स किस तरह से हो रहे हैं, उनके एम्प्लॉइज़ को भी कि अटैक्स किस तरीके से परफ़ॉर्म किए जाते हैं, ताकि वो उन अटैक का काउंटर रख सकें। एज़ पर अगर कोई सोशल इंजीनियरिंग अटैक कर रहा है, तो ऐसे ही हर किसी को इन्फॉर्मेशन ना दें जो क्रूशियल इन्फॉर्मेशंस हैं, वो ऐसे ही हर किसी को ना दें बिना वेरीफ़ाई करे, एज़ पर लाइक दैट। हैं? ओके, सो यहाँ पे अंकुर, अगर हमारे पास बेसिकली प्रोजेक्ट आया हुआ है, हमारे जो क्लाइंट्स हैं उनका एक प्रोजेक्ट है कि उनकी उसमें सिक्योरिटी मेंटेन रखनी है हमें, ठीक है, और उस प्रोजेक्ट को हमें 1 वीक में करके देना है। इस प्रोजेक्ट को किस तरीके से बेसिकली हम 1 वीक में कंप्लीट करके दे सकते हैं? सर बेसिक तो सर सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन गैदरिंग और नेटवर्क का है। अगर ये क्लाइंट थोड़ी इन्फॉर्मेशंस पहले से ही हमें प्रोवाइड कर दे, तो हमारा इंफॉर्मेशन गैदरिंग में जो काफ़ी टाइम जाता है, जो कि मेन टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए, वो थोड़ा कम हो जाएगा। तो बाकी के प्रोसेसेस में 1 वीक में आराम से ये ऑडिट कंप्लीट हो सकता ओके, बट यहाँ पे एक इशू है कि हम हमारे क्लाइंट को ये नहीं बोल सकते कि आप अपनी इन्फॉर्मेशन और शेयर करें, बिकॉज़ ये दिखाएगा कि बेसिकली हम कैपेबल नहीं हैं इन्फॉर्मेशन गैदरिंग अच्छे से मेंटेन रखने में। हमें बिल्कुल एज़ एन ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग जो होती है वो परफॉर्म करनी है। तो सर फिर तो पूरा जैसे अपना कैपेसिटी लगा के यूज़ करके हमें 1 वीक में कंप्लीट करना पड़ेगा एज़ पर टीम हेल्प एंड टीम वर्क। यस, ओके, ठीक है। सो अगर मैं आपको इस प्रोजेक्ट में लीड बनाऊँ तो आप इसे कैसे मेंटेन करोगे? 1 वीक करने के लिए कुछ प्लानिंग है आपके पास? जी सर, अब इस बेसिस आप टीम क्या प्रोवाइड करते हैं उस पे भी डिपेंड करता है। अब सर अगर छोटी टीम होगी तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट सर स्किल्ड होने चाहिए पीपल। और अब जैसे 4 जनों की टीम भी है तो सर 2 जनों को इन्फॉर्मेशन गैदरिंग और 2 जनों को स्कैनिंग, इससे टाइम काफ़ी जल्दी कंज़्यूम हो जाएगा और रिज़ल्ट भी अच्छे आएँगे, और फिर आगे के प्रोसेस भी ऐसे ही डिवाइड हो जाएँगे जिस पे पेनिट्रेशन टेस्टिंग काफ़ी अच्छे से हो पाएगी और रिज़ल्ट काफ़ी बेहतर आएगा।
ओके ग्रेट। सो अंकुर आपकी जो लास्ट सीटीसी मैं देख पा रहा हूँ वो है 5L। ओके, जी सर। सो अब आप क्या बेसिकली एक्सपेक्टेशंस रखते हैं हमसे? सर माय एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द कंपनी इज अबाउट 8 लाख पर एनम। ओके, सो अब आप बेसिकली 8 लाख पर एनम का जो है अबाउट। एक्सपेक्टेशन जी एक्सेप्ट सर। कर रहे हैं। ओके, सो अंकुर यहाँ पे सारी चीजें क्लियर हैं। जी एक और चीज मैं जानना चाह रहा था, अगर हमारे ही किसी प्लेटफॉर्म कोई अटैक हो जाता है तो हम बेसिकली उसे कैसे कवर कर सकते हैं और सबसे पहले कैसे पता लगा सकते हैं कि किस जगह पे वल्नरेबिलिटी थी जिसके जरिए अटैक हुआ है? सर, सब अटैक कि अब किस वजह से अटैक हुआ है ये तो सर अटैक के टाइप से पता चल सकता है। लाइक अगर डेटाबेस को कुछ नुकसान पहुंचा है, कुछ डिटेल्स मैनिपुलेट की गई है या डिलीट या मॉडिफाई की गई है, तो पता चल जाता है कि या एसक्यूएल इंजेक्शन होगा। जिस और एसक्यूएल इंजेक्शंस परफॉर्म करने के लिए मेन चाहिए होता है पैरामीटर्स। तो ये सर पता चल जाता है कि किस पैरामीटर्स के थ्रू अटैक हुआ है, और अटैकर के जो चेंजेस करता है तो वो चीज़ें लॉग फाइल्स में रिकॉर्ड होती है। तो सर लॉग फाइल्स चेक करना सबसे पहला ऑप्शन रहना चाहिए ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पता चले। सो ओके अंकुर, आपसे बात करके अच्छा लगा एंड जो भी नेक्स्ट डिटेल्स हैं वो आपको हमारे एचआर जो है अपडेट कर देंगे। ओके सर, थैंक यू सर।